नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम है शिवलाल पाल खर्चना से, सुरेश कुमार प्रतापगढ़ से, गया सिंह हमीरपुर से, विशाल चौधरी एटा से, ठाकुर राजेंद्र सिंह फतेहपुर से, राम स्वरूप प्रसाद लखीमपुर खीरी से, कमलापत कुशवाहा उत्तर प्रदेश चरखारी से। इनके अलावा मोहम्मद समू सिद्दीकी हैं सऊदी अरब से, अली अहमद सिद्दीकी हैं हमीरपुर से, ओमवीर सिंह परिहार हैं फिरोजाबाद से, राम गोपाल हैं बाराबंकी से, विजेंद्र शाक्या हैं बदायूं से और जोगिंदर पाल हैं करनाल से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। जनता दर्शन में सख्त हुए योगी, अधिकारियों को दिए समय सीमा में समस्या निपटाने के निर्देश। अमरोहा में अमोनिया गैस रिसाव से हड़कंप, 6 महिला मजदूर बीमार। आजमगढ़ में पिता की 7वीं शादी की तैयारी, नाबालिग बेटे ने पुलिस से लगाई गुहार। वाराणसी में बनेगा भव्य शंख चौराहा, शहर को मिलेगा नया आकर्षण। लखनऊ में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रुकी, कई शहरों में असर। महिला दिवस पर यूपी में रोजगार की नई पहल, 2765 युवतियों को मिला काम। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे यूपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यूपी और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। चलिए अब खबरों को जानते हैं हम विस्तार से। जनता दर्शन में सख्त हुए योगी, अधिकारियों को दिए समय सीमा में समस्या निपटाने के निर्देश। लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जनता की शिकायतों का समाधान तय सीमा के भीतर किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए और हर विभाग की जिम्मेदारी है कि शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। जनता दर्शन में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए लोगों ने भूमि विवाद, पुलिस कार्रवाई, पेंशन, चिकित्सा और राशन से जुड़ी शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रखी। योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा कि लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देना है। जनता दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण भी कराया गया। अमरोहा में अमोनिया गैस रिसाव से हड़कंप, 6 महिला मजदूर बीमार। अमरोहा में एक मटर प्रसंस्करण यानी एक पी प्लांट में अमोनिया गैस रिसाव से अचानक अफरा तफरी मच गई। गैस लीक होने के बाद वहां काम कर रही महिला मजदूरों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और 6 महिलाएं अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में काम कर रहे कर्मचारियों में डर का माहौल बन गया और लोग बाहर की ओर भागने लगे। बीमार महिला मजदूरों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक सभी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और प्लांट की जांच शुरू कर दी गई। प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। वहीं अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी और यदि लापरवाही पाई गई तो फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी, 1 घंटे देरी से उड़ान। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी सामने आने से उड़ान करीब 1 घंटे तक देरी से रवाना हुई। जानकारी के अनुसार उड़ान भरने से पहले विमान की जांच के दौरान इंजीनियरों को तकनीकी समस्या का पता चला, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से फ्लाइट को रोक दिया गया। इस दौरान विमान में सवार यात्रियों को कुछ समय तक इंतजार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस फ्लाइट में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी यात्रा करने वाले थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उन्हें भी इंतजार करना पड़ा। बाद में इंजीनियरों की टीम ने समस्या को ठीक किया और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद विमान को उड़ान की अनुमति दी गई। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी तकनीकी समस्या नजरअंदाज नहीं किया जाता। आजमगढ़ में पिता की 7वीं शादी की तैयारी, नाबालिग बेटे ने पुलिस से लगाई गुहार। आजमगढ़ में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग बेटे ने अपने पिता की 7वीं शादी रुकवाने के लिए पुलिस से मदद मांगी। बच्चे का आरोप है कि उसके पिता पहले से ही 6 शादियां कर चुके हैं और अब 7वीं शादी की तैयारी कर रहे हैं। नाबालिग ने पुलिस से कहा है कि पिता की लगातार शादियों के कारण परिवार की स्थिति खराब हो गई है और घर में अक्सर विवाद होते रहते हैं। बच्चे ने बताया कि उसकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और वह चाहता है कि इस शादी को रोका जाए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि शिकायत सही पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है। आमंत्रण मामले में 7 घंटे पूछताछ, एटीएस और आईबी ने संदिग्ध से की गहन जांच। आगरा में सामने आए कथित धर्मांतरण मामले में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। एटीएस और आईबी की संयुक्त टीम ने आरोपी बताए जा रहे अयान जावेद से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। अधिकारियों ने उससे कई संवेदनशील सवाल किए और उसके संपर्कों तथा गतिविधियों की जानकारी जुटाई। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस मामले के तार किसी बड़े नेटवर्क या संदिग्ध गतिविधियों से तो नहीं जुड़े हैं। पूछताछ के दौरान मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जाँच की गई। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहराई की जा रही
रही है और यदि कोई ठोस सबूत मिलता है तो आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। आगरा में जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप। आगरा जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे अदालत परिसर की सघन तलाशी ली गई। कई घंटों तक चली जांच के दौरान अदालत परिसर में मौजूद लोगों को सुरक्षा कारणों से बाहर निकाला गया। हालांकि जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस अब उस ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जिसके जरिए धमकी दी गई थी। साइबर सेल की टीम भी मामले की जांच कर रही है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अदालत परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हापुड़ में खुली नाली में गिरी बाइक, बाल बाल बचे 2 बच्चे। हापुड़ में एक बड़ी दुर्घटना उस समय टल गई जब सड़क किनारे बनी खुली नाली में एक बाइक अचानक गिर गई। बाइक पर 2 बच्चे और एक व्यक्ति सवार थे। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और तुरंत लोगों ने दौड़कर उन्हें बाहर निकाला। सौभाग्य से इस घटना में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन सभी लोग डर के कारण सहम गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में कई नालियां खुली पड़ी हैं, जिससे अक्सर हादसे होने का खतरा बना रहता है। लोगों ने नगर पालिका से जल्द ही नालियों को ढकने की मांग की है। घटना के बाद प्रशासन को सूचना दी गई और अधिकारियों ने जांच कराने की बात कही है। वाराणसी में बनेगा भव्य शंख चौराहा, शहर को मिलेगा नया आकर्षण। वाराणसी के मोहन सराय इलाके में एक भव्य शंख चौराहा विकसित किया जा रहा है, जो शहर के नए आकर्षण के रूप में उभरेगा। इस परियोजना के तहत चौराहे को धार्मिक और सांस्कृतिक थीम के आधार पर डिजाइन किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार यहाँ विशाल शंख की संरचना बनाई जाएगी और आसपास सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाएगा। इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी और पर्यटकों को भी नया आकर्षण मिलेगा। वाराणसी में पहले से ही काशी विश्वनाथ धाम और घाटों की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसे में इस तरह के विकास कार्य शहर की पहचान को और मजबूत करेंगे। स्थानीय लोगों ने भी इस योजना का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र का विकास तेज हो। बरेली में 2 वंदे भारत और 3 अमृत भारत ट्रेनों के लिए सर्वे शुरू। बरेली से नई रेल सेवाओं की तैयारी शुरू हो गई है। ने 2 वंदे भारत और 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन को लेकर सर्वे शुरू कर दिया है। इस सर्वे के तहत संभावित रूट, यात्री संख्या और तकनीकी सुविधाओं का आकलन किया जा रहा है। यदि योजना को मंजूरी मिलती है तो क्षेत्र के यात्रियों को तेज और आधुनिक ट्रेन सेवा का लाभ मिलेगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इन ट्रेनों के शुरू होने से बरेली और आसपास के जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे व्यापार, पर्यटन और आवागमन को भी बड़ा फायदा मिलेगा। सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। लखनऊ में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रुकी, कई शहरों में असर। लखनऊ समेत देश के कई हिस्सों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सप्लाई चेन में आई तकनीकी और लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण यह स्थिति बनी है। इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ रहा है, जहां गैस की खपत अधिक होती है। कई व्यापारियों ने शिकायत की है कि उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि समस्या अस्थायी है और जल्द ही आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। गैस एजेंसियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि उपलब्ध स्टॉक का सही वितरण किया जाए ताकि आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हो। खाड़ी देशों में तनाव से बाजारों में महंगाई की आशंका। लखनऊ में व्यापारियों और अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर भारत के बाजारों पर भी पड़ सकता है। इजराइल ईरान संघर्ष और खाड़ी देशों में बारूद के धमाकों की खबरों से वैश्विक बाजार अस्थिर हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हालात लंबे समय तक ऐसे ही रहे तो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। इससे पेट्रोल, डीजल, परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ सकती है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि फिलहाल बाजार पर नजर रखे हुए है और सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय हालात पर नजर बनाए हुए है। आगरा में आरपीएफ अधिकारी के घर से स्मार्ट टीवी चोरी, स्कूटी पर भागता दिखा आरोपी। आगरा में एक आरपीएफ अधिकारी के घर से स्मार्ट टीवी चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी घर में घुसकर टीवी लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक स्कूटी पर सामान लेकर भागता हुआ दिखाई दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास के कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी ताकि आरोपी की पहचान की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए आप यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।